12 करोड़ आहुति प्रदान की गई हैं। श्री नंद यशोदा जी ने पूरा सहयोग किया है। और जिस समय यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, लगता था यज्ञ की अग्नि शिखा आकाश को छू लेगी, सब टकटकी लगा करके यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहे थे। पर उसी समय नंद बाबा जी को आकाश से एक दिव्य तेज पुंज उतरता हुआ दिखाई दिया। एक नील प्रकाश, एक नील तेज पुंज। और उस तेज पुंज, पहले तो दूर से तेज पुंज ही दिख रहा था, और जैसे जैसे वो तेज पुंज नीचे आता रहा, तब स्पष्ट रूप में उस तेज पुंज के भीतर मुरली बजाते हुए किसी नील वर्ण बालक का दर्शन होने लगा। और अंततः वही तेज पुंज आकर के नंद बाबा के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब नंद बाबा जी ने यशोदा जी को स्पर्श किया, तब वही प्रकाश श्री यशोदा जी के उर में आकर विराजमान हो गया। प्रकाश रूप में प्रभु उर में आकर विराजमान भये। और तब तो कितना आनंद हो गया। श्री जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं, उस समय श्री नारद जी का भी नंद भवन में आना हुआ है। श्री नंद यशोदा जी ने नारद जी का दर्शन किया, चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे नंद जी, अब इस दिव्य ब्रज मंडल में अद्भुत लीला प्रकट होने वाली है। ये ब्रज कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये ब्रज मंडल भगवान का ही स्वरूप है। आप बड़भागी हैं जो इस ब्रज में आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर अद्भुत बालक और अद्भुत बालिका का जन्म होगा, और ऐसा रस, ऐसी लीला प्रकट होगी, अनंत युग बीत जाएंगे, वो रस को गाते गाते रसिक लोग थकेंगे नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? बोले उस अद्भुत बालक का जन्म आपके यहाँ होगा। बोले हमको क्या करना होगा? तब नारद जी ने उपदेश दिया नंद बाबा को, उनको महामंत्र की दीक्षा प्रदान करी और नंद बाबा को एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। तब उस समय से नंद यशोदा जी एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी को जागरण करते हैं, रात्रि को निरंतर महामंत्र का उच्चारण करते हैं, और धीरे 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 समय बीता है। सारे ब्रज में आनंद हो रहा है। और श्री कृष्ण के अवतार प्रसंग में हम लोग सुनते हैं, धीरे धीरे करके यशोदा जी का गर्भ उन्नत हो रहा है, और यशोदा जी को बड़े बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। नंद जी पूछा करते हैं, और यशोदा जी अपने अपने अनुभव नंद जी को बताती हैं। जीव गोस्वामी जी तो वर्णन करते हैं, नंद जी यशोदा जी से कहते हैं, देवी तुमको कुछ पाने की इच्छा होती हो तो बताओ, प्रबंध करूं। यशोदा जी कहती हैं, महाराज लज्जा आती है, हंसी आएगी आपको। बोले बताओ तो सही। बोले मुझे तो मिट्टी खाने की इच्छा होती है, ब्रज रज खाने की इच्छा होती है। नंद बाबा कहें, देवी और सब बात तो ठीक, पर रज खाने की इच्छा हो, कहीं तेरे पेट में ब्रज रज को खाने वाला तो नहीं बैठा? और क्या इच्छा होती है? बोले ऐसे मैं घर की मालकिन हूं, मुझे कौन देने वाला है, लेकिन कोई दे तो पाने का मन नहीं होए, और दही बिलोते बिलोते माखन ऊपर आ जाए तो सबकी नजर बचा के एक माखन का गोला मुख में डाल लूं, ऐसी इच्छा होती है। नंद जी कहते हैं, देवी तब तो जरूर तेरे पेट में कोई माखन चोर बैठा है। बड़े बड़े दिव्य अनुभव यशोदा जी को होते हैं। और तब तो जो संत लोग चातुर्मास करने आए थे, श्री कृष्ण जन्म लीला का विस्तार नहीं कर रहे, अनेक बार सुनी है, तो जो संत लोग चातुर्मास करने आए थे वो तिथि भी बता गए थे। ब्रजवासी जान गए थे कि भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव होगा। सारे ब्रजवासियों के हृदय में बड़ा कौतूहल है
सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, भगवान का प्राकट्य होगा। और उस समय धीरे धीरे करके जब अष्टमी तिथि आई है, तब सप्तमी की रात को तो नंद जी और यशोदा जी दोनों ने एक ही स्वप्न देखा। कौन स्वप्न? बोले नंद बाबा ने स्वप्न देखा एक दिन पहले सप्तमी की रात को। क्या? कि एक नील वर्ण बालक मेरी गोद में खेल रहा है और मेरी दाढ़ी में हाथ घुमा रहा है, मेरी गोद में बैठा है नील वर्ण बालक। ये स्वप्न देखा। और यशोदा जी ने भी स्वप्न देखा कि एक नील वर्ण बालक मेरी गोद में है, मेरे स्तन का पान कर रहा है और दूध का कुल्ला कर रहा है, मुख से दूध के फेन बाहर आ रहे हैं। दोनों ने स्वप्न देखा। सुबह उठे, एक दूसरे को बताया नहीं। इधर सवेरे नंद बाबा जी स्नान करके अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे। लेकिन शालिग्राम जी की सेवा करते करते बार बार बाबा को समाधि लग जाए। बहुत देर लग गई सेवा करने में, भोग आरती में। यशोदा जी ने कही, महाराज क्या बात है, आज तो बार बार नेत्र बंद हो जाएं, आज तो बहुत आनंद हो रहा, बार बार आप बेवल हो रहे, क्या बात है? नंद जी ने कहा देवी क्या कहूं, आज तो स्वप्न में मैंने एक अद्भुत बालक के दर्शन किए। कैसे बालक के? एक अद्भुत नील वर्ण का बालक मेरी गोद में बैठा भया, मेरे गाल पर हाथ फेर रहा है। अब बार बार वही नील वर्ण का बालक मेरी आंखों के सामने आ जाए, मुझे समाधि लग जाए, हाथों से क्रिया कोई नहीं हो। यशोदा जी कह, अरे महाराज मैंने भी आज एक अद्भुत स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैंने भी एक नील वर्ण बालक को देखा जो मेरी गोद में बैठकर दूध पान कर रहा है, दूध के कुल्ले कर रहा है। मैंने भी भोर में स्वप्न देखे हो, आपने भी भोर में स्वप्न देखे हो। गुरु जी के पास जाओ या स्वप्न को फल कहा है जान के आओ। तब नंद जी गए शांडिल्य जी के पास, शांडिल्य जी से स्वप्न का वृतांत बताया और कहा महाराज ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हो, या को फल कहा है। शांडिल्य जी ने कही, महाराज या स्वप्न को फल ये है कि 24 घंटा बीतेंगे नहीं, अब अष्टमी तिथि बीतेगी नहीं, अब वही नील वर्ण का बालक तुम्हारी गोद में खेलने को आ जाएगा। तब तो क्या कहना, सारे ब्रज में बात फैल गई। और नंद जी लौट करके आए और यशोदा जी को बता दिया कि महाराज गुरु जी तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। और ये सुनकर के तो सब ब्रज गोपियां एकत्र हो गईं और श्री यशोदा जी के भवन में एकत्र हो रही हैं और यशोदा जी से कह रही हैं, यशोदा जी कही तो आज की ही ना? कि हाँ कही तो आज की ही। बोले हम तो आज सवेरे ही सवेरे आ गई, आज ही लाला प्रकट होंगे। और देखो हम तो अब सवेरे से ही नाचेंगी और गावेंगी, बधाई गाते गाते ही लाला प्रकट होएगो, संतन को आशीर्वाद खाली नहीं जाएगो। सवेरे से ही गोपियों ने नाचना और गाना प्रारंभ कर दिया, लाला की बधाई सवेरे से ही। और इधर बाहर अथाई पे नंद बाबा विराजमान, माला फेर रहे। प्राचीन समय में घर में बालक का जन्म होता तो बड़े बूढ़े माला फेरते, उसका भाव क्या होता? बोले जन्म देने में माता को तो कष्ट होता ही है, वो तो दिखाई देता है, पर जन्म लेते में बालक को भी तो कष्ट होता होगा। तो उस कष्ट की निवृत्ति होए, नंद बाबा अथाई पे बैठे माला लेके श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ऐसा जप कर रहे हैं। अब सब सखाओं को, ब्रजवासियों को पता है। नंद जी के पास आकर के कहें, बाबा कछु भयो? बाबा कहें, भैया अभी तो भयो ना है। तो कब होएगा? बोले आगे की पतो ना है। फिर बाबा माला करें। फिर थोड़ी देर बाद कोई आवे, बाबा कछु भयो?
बाबा कहें भैया अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। फिर कोई आए, फिर कोई आए, बाबा को यही जवाब, भैया अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। संत तो कहते हैं संध्या होते होते तो इतने लोगों ने पूछ लिया नंद बाबा से कि बताते बताते माला पे बाबा जो मंत्र रट रहे थे वो तो भूल गए, और माला पे क्या जपने लगे कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। एक ब्रजवासी ने सुना, अरे बाबा बहुत जोरदार मंत्र, ये मंत्र कौन गुरु ने दिया, अभी तो भयो ना है, आगे की। अरे बाबा ने कहिए मैं कहा बोलने लगे। पर संत लोग कहते हैं नंद बाबा भगवान के भजन की विधि बता रहे हैं कि भजन कैसे होता है, नाम जब करते करते क्या भावना होती है। बोले अभी तो मेरे हृदय गोकुल में ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं भया, अभी तो भयो ना है, पे आगे की पतो ना है। यदि नाम को पकड़े रहूंगा, यदि धाम का आश्रय लिए रहूंगा, गुरु जन के चरण कमलों का आश्रय लिए रहूंगा, तो पता नहीं कब मेरे हृदय गोकुल में गोपाल प्रकट हो जाए। इधर संध्या हो गई और इधर एक एक करके गोपियां भी अपने घरों को जाने लगी। जशोदा जी से कही, महारानी जी कही तो आज की ही ना। बोले हाँ। बोले सवेरे से नाचते गाजते हमू हैरान है गई, ने कहो तो जाके अपने बाल बच्चाओं को देखे आए। यशोदा जी कहें हाँ हाँ, पर देखो जशोदा जी कछु होए तो छिपाइयो मत। यशोदा जी कहें देखते देखते मैं हूँ हैरान है गए, ने कहो तो विश्राम कर लूं। हाँ हाँ, पर देखो कछु होए तो छिपाइयो मत। यशोदा जी के छिब्बे वाली बात है, जब होएगा तो सबको ही पता चल जाएगा। ये रोहिणी जी भी विश्राम करने चली गई। कहीं रात्रि के 11 बजे तो नंद जी की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा, जो कि 6 महीने पहले गोकुल आ गई थीं कि भैया के घर बालक प्रकट होएगो, सेवा करेंगी, बधाई पाएंगी, वे दोनों बहनें भी रात्रि 11 बजे जशोदा जी के पास गईं। अब कहने लगी भाभी कही तो आज की ही ना। जशोदा जी कहें हाँ जीजी कही तो आज की ही। बोले सवेरे से आए गए को देखते देखते हमो हैरान है गई, ने कहो तो हमहू कमर सीधी कर लें। जशोदा जी के हाँ हाँ आप हूँ विश्राम करो, पर देखो भाभी 6 महीने से आशा लगाए हम, कछु होए तो छिपाइयो मत, समय पहले हमें खबर मिलनी चाहिए। जशोदा जी कहें छिब्बे बारी बात है, जब होएगा तो सबको ही पता चल जाएगा, आप हो विश्राम करो। रात्रि 11 बजे तो वो दोनों बुआ जी भी विश्राम करने चली गईं। और सुखदेव जी भागवत जी में कहते हैं रात के 12 बजे तो यशोदा जी को भी नींद आ गई। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धयेत, नतलिंगम परिश्रांता निद्रावगत स्मृति। यशोदा जी को ये तो हुआ कि मेरे घर बालक प्रकट भये, पर ये नहीं पता चला लाला भय के लाली भय की दोनों भय। क्यों? बोले एक तो दिन की थकी भई निद्रा के आवेश में, और दूसरा योग माया जी का प्रभाव पूरे ब्रज में छा गया। और इधर पहले तो मथुरा जी में भगवान का आविर्भाव हुआ चतुर्भुज रूप से, निशिते तमुद भूते जाय माने जनार्दने, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया, आविरासीद यथा प्राच्याम दिशंदुरीव पुष्कला। देवकी मैया के गर्भ सिंधु से भगवान प्रकट भये, और उस समय प्रकृति की कैसी शोभा हुई। सुखदेव जी कहते हैं नद्य प्रसन्न सलीला, हृदय जल रुहस्त्रिया, नदियां प्रसन्न होकर बहने लगीं। ऐसे तो दिन में कमल खिलते हैं, लेकिन भगवान के प्राकट्य के समय रात में ही कमल खिल गए। बोले कमल तो सूर्य को देख के खिला करते हैं, तो रात में कैसे खिल गए? बोले चंद्रमा इतने प्रसन्न हो गए कि इस बार मेरे वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है, चंद्र वंश में हो रहा है। इतने प्रसन्न हो गए, रात को चंद्रमा
कि कमलों ने चंद्रमा को देखा, उनको लगा मानो सूर्य उदय हो गए हैं। ऐसे पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है, पर भगवान प्रकट भये तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही पूर्ण चंद्र हो गए और कमलों को भ्रम हो गया, चंद्रमा को सूर्य मान के कमल खिल गए। नदियां प्रसन्न होकर प्रवाहित होने लगी, सुंदर 3 गुणों से युक्त वायु बहने लगी, श्री गिरिराज जी के शिखर से मधु के अमृत के झरना फूटने लगे। कंस के अत्याचार से यज्ञ कुंड की जो अग्नियां बुझ गई थी, वो अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो गईं। सारा जगत आनंद में हो गया। और उस समय श्री जशोदा जी के गर्भ सिंधु से भी, देवकी जी के यहां भी लाला प्रकट भय हैं। और आचार्यों ने वर्णन किया है, जशोदा जी के यहां भी लाला प्रकट भय हैं। लाला और लाली युग्म संतान प्रकट हुई है। और जिस समय वसुदेव जी वसुदेव नंदन को मथुरा जी से लेकर के आए हैं यमुना पार करके, उस समय नंद नंदन और वसुदेव नंदन एक हो गए हैं। और केवल यशोदा जी के अंक में लाली पौड़ी हुई वसुदेव जी को दिखाई दी है। और लाली को लेकर के वसुदेव जी तो पुनः मथुरा आ गए। बोले भगवान प्रकट हुए तो अपने आप वसुदेव जी के बंधन खुल गए। भगवान को सिर पे उठाया, अपने आप बंधन बेड़ी खुल गई। अब भगवान को छोड़ के माया को ले गए तो फिर से बेड़ी लग गई, बंधन लग गए, ताले लग गए। और फिर कंस ने मारना चाहा तो हाथ से छूटकर देवी कंस को कह के तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया। वो देवी कहां विराजी? विंध्याचल पर्वत पर जो विंध्यवासिनी देवी हैं, वो कोई और नहीं, वो अदृश्या तानुजा विष्णु, वो श्री कृष्ण की ही छोटी बहन है, यशोदा जी की बेटी हैं। विंध्याचल की जो देवी हैं, विंध्यवासिनी देवी जो हैं, वो वहीं पर्वत पर जाकर विराजमान हुई थी। तो श्री नंद नंदन वसुदेव नंदन एक हो गए थे। वसुदेव जी लाली को ले आए थे और ये बालकों की अल्टा पलटी करते सवेरे के 4 बज गए थे। और सवेरे 4 बजे अब किसी को तो खबर नहीं। लाला जसोदा जी के अंक में पौड़ रहे हैं। अब मन में सोच रहे कहा करूं, मैंने तो सोची मैं आऊंगा, ब्रजवासी नाचेंगे गावेंगे, उत्सव मनावेंगे,